मुस्तनसर हुसैन तारा लिखते हैं, हम जर्द शैतान यानी सोने के पुजारी हैं। अहमद बशीर इस मिट्टी का पुजारी था, सो मिट्टी में मिल गया। जी, बहुत से हमारे बड़े लोग हमारे सामने हैं, बहुत से जा चुके हैं। उन्होंने कुछ अब्बा के बारे में कहा था, कुछ वो मैं आपकी नजर करती हूँ। कि भुट्टो जिंदा है, ये अहमद बशीर को मरने नहीं देना, हमें जिंदा रखना। तो ये सारा क्रेडिट, ये सारी काविश है। हम तो नलायक बेटी हैं, असल तो ये बेटी है। बकौल मुन्नू भाई के, वो लोग मुर्दा नहीं कहलाते जिनकी तहरीरों में इंसानी ज़िंदगी के बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जारी रहने और मंजिल मकसूद तक पहुंचने का यकीन दिलाने वाला पैगाम होता है। अहमद बशीर भी उन्हीं लोगों में से हैं। वो भी फ़र्क थे, हिस्सा थे हमारी ज़िंदगियों का। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी बड़ी बहनें नीलम और सुबुल जो थी, वो तो उनकी दाएं और बाएं होती, दायां बायां होती थी, बहुत पक्की दोस्ती थी। वो फरमाते हैं, मजमून उनकी किताब है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है अब्बा के बारे में मजमून, एक उसका नाम है गुंडा, और वो वाकई अब्बा को गुंडा समझते थे। अहमद बशीर एक गुंडा है और तहकीर से दूसरों को मरूब करने में लज्जत महसूस करता है। अहमद बशीर मुंह फट है, सच कह देने का आदी है और हर वक्त सच कहकर दूसरे लोगों को यूं गुमराह करता है कि उसके वार से बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये उनकी बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं। वही हिचकिचाहट हो रही है बोलने में, लेकिन जिस फैमिली से जिनके बारे में मैंने बात करनी है, बहुत कम टाइम गुजरा पाकिस्तान, लेकिन बहुत कीमती टाइम गुजरा मेरा। मैंने बड़ा सीखा, कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें उनसे सीखी मैंने। मैं 6-7 साल का था तो वो मेरे साथ शतरंज खेलते थे, और मतलब जैसे उन्होंने बताया कि पंजाबी का बता रहे थे कि उनको उर्दू बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो वो मुझे बहुत कहते थे कि पंजाबी बोला करो, उर्दू ना बोला करो। और मेरी नानी से बड़ा लड़ते थे कि इसको तंग ना करो, क्योंकि मैं चढ़ जाता था उनके बेड पे रोज़ शाम को, तो बड़ी नी को बहुत बुरा लगता था। वो बड़ा चिढ़ती थी इस बात से, तो वो कहते थे कि ना कर, वैर पै जाएगा तेरे, तू ना इन्हू तंग कर, जो करता इन्हू करन दे। तो म्यूज़िक से दोनों को, मेरे नाना नानी दोनों को बहुत हार्डकोर क्लासिकल म्यूज़िक सुनते थे, और इसी वजह से, क्योंकि अम्मा मेरे घर में भी चलते थे, रोज़ दोपहर को लगा देते थे गाने, तो हम सुनते थे। तो इसी तरह मुझे भी शौक़ पड़ा। फिर कुछ चीज़ें मुझे सुनाते थे, तो वो कहते थे कि ये याद करो, और याद करके कहते थे कि सुनानी है अब तुमने मुझे। तो उस धक्के सीख ली और गा ली। तो एक चीज़ छोटी सी, कुछ शेर शिव कुमार बटालवी पंजाबी शायर हैं, बड़े पसंद थे उनको, तो उसकी चीज़ वो कि हमने सुनते थे, तो मैं आपको उसके कुछ शेर सुनाता हूँ। मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी झांझर, ओ चुग चुगेंदा आया। एक ओदे रूप दी तुप तिखेरी, ओ दूजा महकां दा तिरहाया, तेजा ओदा रंग गुलाबी, तेजा ओदा रंग गुलाबी, ओ किसे गोरी मां दा जाया, नी मैं वारी जां।
इश्क दा इक पलंग ना वारी वैसा चानणियां विच डाया एक उडारी ऐसी मारी एक उडारी ऐसी मारी ओ मोड़ वतनी ना आया मायनी मैं शिकरा यार बनाया शुक्रिया। सज रे दुल्हन साज सज रे दुल्हन साज जौरी मलनिया से जौरी मलनिया से गुधावो बनी बनी के घर सेज सजाओ बनी बनी के घर सेज सजाओ शादी का रंग भरे उमंग रस बस के दुल्हन साजे सज रे दुल्हन साजे। ये जला के जल्दी से साइड पे हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू अहमद बशीर जश्न 7 साला। मैं मुबीन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो नीलम जी साथ डॉक्यूमेंट्री से पहले बुशरा जी और हुमायूं जी के वो क्लिप्स दिखाएं साथ। बहुत शुक्रिया। ये अभी सिर्फ कटिंग के हद तक डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं होगा, ये अभी रिफ्रेशमेंट चाय का मौका, इसलिए मैं मुबीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो बुशरा जी के और हुमायूं जी के क्लिप्स हैं वो ऑन करे। मुबीन वो क्लिप्स लगाएं यार। नमाज हो गई, इतने माशाल्लाह बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं तो जाहिल सी औरत हूँ, मैं क्या बताऊँ। अहमद बशीर मेरा फेवरेट, मुझे तो हमेशा कहते थे तू मेरी महबूबा भी है, तेरा मेरा रिश्ता भी बड़ा चंगा ही है। असल में बात ये कि वो एक, मैं समझती हूँ मैं इसी फैमिली में पैदा हुई हूँ। 59 में मैं आई हूँ और मुसरत नज़ीर के साथ मैं फिल्म में काम कर रही थी। तो एक दिन एवेन्यू स्टूडियो में यूँ एक साहब खाकी शलवार कमीज में बस यूँ चले आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन साहब है? कहते जी अभी अमेरिका से आए हैं और बहुत बड़े ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और फिल्म बना रहे हैं। भाई कौन सी बना रहे हैं? नीला पर्वत। अच्छा ठीक है, मैं कह के अपना सुन के चली गई। थोड़ी देर के बाद वो फिर आए, तो फिर मेरे पास सामने बिल्कुल यूँ सीधे चलते थे यूँ, तो खड़े होकर कहते कुड़िए तो मेरे फिल्म जो काम करेंगी। अच्छा मैं कराची से नई आई, मुझे कोई अंदाजे गुफ्तगू ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करती। मैंने कहा जी अच्छा बता दूंगी, नहीं गल सुन मेरी, किधर ही नहीं जाना, सीधा मेरे सेट पे आ, मेरे नाल गल कर ते मेरा गाना तैयार। खैर वो तो खैर मजाक था, इस वक्त मैं नहीं समझी कि इतनी बड़ी शख्सियत मुझे डांट रही है और मुझे इतना प्यार से वो बुला भी रही। उनका अंदाज ही ऐसा था। मेरी तो वो जानते, सच्ची बात है, इनकी तो जानते सो थे, मगर मेरी तो सचमुच मैं आज भी समझती हूँ कि इसी घराने में मैं पैदा हुई तो ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल आज भी ये बच्चियाँ, ये 6-7-8 साल की भी नहीं थी मानो, वो हमारी नीलम, वो मेरे हाथों दुल्हन बनी, बुशरा बनी। सुंबल का मुझे अफसोस है कि सुंबल को भी मैंने बनाया था। इत्तेफाक है कि इतने दिलचस्प बच्चियाँ हैं
कि सारी ज़िंदगी आपको प्यार कर रही है, आप कुछ घंटे बैठ के, कुछ लम्हे बैठ के, तो आप इनसे प्यार का इजहार नहीं कर सकते। बड़े जालिम में आप वैसे, जो चले गए ना वो उससे ज़्यादा जालिम है। कितनी मोहब्बतों से इन लड़कियों ने सारा अपना एक पूरा दिल खोल के आपके सामने रख दिया, और आप उस दिल का एहतराम और मोहब्बतों का एहतराम ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे बुरी बात है ना, खबरदार जो कोई उठा सब। और दूसरा जो अवार्ड है, जो अभी आपने आखिर में मजलिस सदारत की हमारी आखिरी जरी पन्ना जी, जो ये एक अहमद बशीर अवार्ड इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का दिया जा रहा है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस की थी पन्ना जी। और मैं जो सर्टिफिकेट के लिए हैं अहमद अब्बास को बुलाता हूँ, स्टेज पर आ जाएं। अहमद अब्बास, मुबीना, फातिमा सीम इधर आ जाएं। और आप दोनों वलीद और मेहमान, वो रक्स बाद में होगा, आप लोग अपना सर्टिफिकेट ले लें क्या आता हूँ, और आप इधर ही रहिएगा। आपने फिर आखिर में आ जाए यार, अब वापिस अभी डांस नीचे आओ यार। मुबीना इधर आए, इधर आए ना ऊपर। ये उसका नाम क्या है, उनके घर का नाम क्या है? अच्छा, उसी दौरान में ये तो फिल्म तो चलती रही, मैं कराची में थी, तो इन लोगों की जो गाना था ये वाला जो मुझ पे पिक्चराइज किया, ये गाना इतना, रोशनारा बेगम का प्रोजेक्शन हॉल में मैं पहुंची हूँ तो 10-15 इतना बड़ा उस्ताद पिया, क्या कहने उनके, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े उस्ताद, और एक सितार और तंबूरे और दुनिया का म्यूजिशियन। ये तो खैर बच्चे छोटे थे, इन्हें क्या पता, मैंने देखा है वो जिस दिन ये गाना बन रहा था, वो मुझे पूरा इंडस्ट्री जो हमारी कराची की थी सारी वहाँ इकट्ठी हुई थी कि रोशनारा बेगम और उस्ताद और बड़े बड़े जो थे लोग सब इकट्ठे हुए थे, और रोशनारा बेगम तबूरा लेके येलो कलर की साड़ी में बैठी हुई थी, और मैंने जाकर खैर पैर छुए, मेरी बड़ी थी, तो उस्ताद पिया रंग बहुत बड़े उस्ताद थे, मैं इतनी सी मामूली सी एक डांसर ही कहने चाहिए, लगी अभी नई आई थी, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी मुझे फिल्म मिलेगी। एक ख़ास बात यह है, पूरी ज़िंदगी में मैंने 50-60 फिल्मों में काम किया। सदा सुख पावे, शादी का रंग भरे उमंग, हंस हंस के दुल्हन साजे, सजने दुल्हन साजे, जाओरी मलनिया सेरा गुंदावो, जाओरी मलनिया सेरा गुंदावो, बने बनी के घर सेज सजाओ, बने बनी के घर सेज सजाओ, शादी का रंग भरे उमंग, हंस हंस के दुल्हन साजे, सज रे दुल्हन साजे। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है